जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा श्रीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की बात करते हैं कुछ मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए राहु का मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है। मंगल अशुभ अवस्था में मकर राशि वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अब क्या पोजीशन होगी आपको इसके बारे में बताते हैं, इनका परिणाम क्या है। मकर राशि वाले जातक एक बात को बड़े ध्यान से सुने। आपका जन्म मकर राशि में हुआ हो, मकर लगन में हुआ हो, या सूर्य राशि से जो मकर राशि बनती है उसमें हुआ हो, आप लड़का हैं लड़की हैं और आपका एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप ये जान लीजिए कि एक जो परिवार की जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाने के लिए आपका जन्म हुआ है। यह मकर राशि शो करती है। उस जिम्मेदारी को आपने हंस के निभाना है, रो के निभाना है, वो एक अलग बात है, निभानी जरूर पड़ेगी आपको। एक बात और है कि अगर आपका किसी बड़े घर में, अमीर घर में जन्म हुआ है, वो जिम्मेदारी आपके लिए उतनी ही बड़ी होगी। किसी छोटे घर में, गरीब घर में आपका जन्म हुआ है, वो जिम्मेदारी इतनी छोटी होती है। ये फ़र्क जरूर पड़ेगा आपके लिए, लेकिन जिम्मेदारी तो निभानी है, छोटी हो या बड़ी हो। मकर राशि वालों, आपका जन्म शनि के प्रभाव में हुआ है, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है। कुंभ राशि भी शनि की राशि होती है, लेकिन मकर राशि पर शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है और कुंभ राशि पर शनि का कुप्रभाव कम होता है। वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए शनि ज़्यादा मेहरबान होते हैं और मकर राशि वालों पर ज़्यादा मेहरबानी नहीं दिखाते हैं। अब शनि के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। देखो, शनि कर्म का कारक माना गया है, न्याय का देवता भी कहते हैं इसको। शनि का जो खुद का अपना जन्म था वो बड़ी परेशानी में हुआ। शनि के पैदा होते उसके पिता सूर्य ने उसको तिरस्कृत कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो शनि ने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना एक स्थान बनाया, जो आज वो ग्रहों में न्याय के देवता और कर्म के कारक माने जाते हैं। तो शनि हमसे बार बार यही कहते हैं कि आप भी कर्म करिए, ऐसे कर्म करिए जिससे आपको पीछे पछताना ना पड़े, किसी प्रकार की आपको कोई आपके कर्म करने में कमी महसूस आपको ना हो। और शनि ये भी कहते हैं कि देखो, बिना कर्म के, ये तो आपको सबको पता है और हमारी गीता भी इस बात को कहती है, भगवत गीता, कि कर्मण्डे बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो कर्म तो प्रधान है, कर्म प्रधान विश्वर से राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान है, कर्म तो करना पड़ेगा। हम ये देख पा रहे हैं कि पिछले करीब 2 महीने से मकर राशि वाले जो जातक हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उम्मीद की किरण थी उनके सामने कि 29 मार्च को शनि की साढ़े साथी खत्म होगी तो उनको राहत मिलेगी, जीवन में एक नया सवेरा आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। 18 मई 2025 को राहु केतु का स्थान परिवर्तन हुआ था। केतु पहले भाग्य भाव में चल रहा था, अष्टम भाव में आ गया मकर राशि से, और राहु पहले तीसरे भाव में था, वो दूसरे भाव में आ गया। अष्टम भाव के अंदर मंगल ऑलरेडी बैठे हुए हैं काफ़ी समय से, उनका भी 6 जून से वहाँ परिवर्तन हो चुका है। तो मंगल की और केतु की जो युति है ये एक बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। लोग ये सोच रहे थे भाई राहु का स्थान परिवर्तन हो गया है, राहु बदल गए, शनि की राशि में आ गए तो मकर राशि वालों को लाभ देंगे, कुछ चमत्कार करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आपके साथ कुछ भी। द्वितीय भाव राहु और अष्टम भाव केतु होने से एक बहुत बड़ा भयंकर काल सर्पों का निर्माण हो गया था, और उसी काल सर्पों के निर्माण में 18 मई को इनका स्थान परिवर्तन हुआ है और 6 जून को यहाँ मंगल का आगमन हो गया। तो मंगल और केतु की यहाँ की युति बन गई और मंगल केतु के जाल में फंस गई मकर राशि, और शुरू हुई आपके लिए नई नई परेशानियाँ। 6 जून से मंगल केतु की युति मकर राशि के अष्टम भाव में। अमंगली योग आ गए दोनों का। एक जैसे तो योग होता है मांगलिक योग, मंगली योग होता है जो हमारे मंगलदायक होता है हमारे जीवन में, लेकिन यहाँ ये अमंगल वाला योग आपकी ज़िंदगी में बन गया। आपको ये बता दूं, परेशानी सभी मकर राशि वालों को नहीं हुई है, ये मत सोचना कि सबके साथ ऐसा हुआ है। बहुत बड़ा तबका ऐसा है मकर राशि वालों का जो इन परेशानियों से अभी निकल नहीं पा रहा है,
और कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे हैं इनको राहत भी मिली है। कारण क्या है कि शनि की जो स्थिति जन्म कुंडली में जिनकी अच्छी है उन लोगों को अच्छा प्रभाव मिला है। राहु का स्थान परिवर्तन या मंगल का स्थान परिवर्तन, उससे उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और बहुतों को राहत मिल गई, हम ये कह सकते हैं। कारण शनि की जन्म कुंडली में स्थिति उनकी अच्छी रही होगी। कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है, उसे सीख भी लेते हैं, सीख लेते हैं तो अपना रास्ता उसी हिसाब से बना लेते हैं। ऐसे लोगों को भी राहत मिली होगी। इस समय एक बहुत ही बड़ी आशा की किरण सभी मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए नज़र आ रही है कि मंगल देव इस अंगारक योग बनाया जो केतु के साथ में राहु के सामने बैठ के, इस अंगारक योग को तोड़ करके उस काल सर्प योग जो बन गया है उसको तोड़ करके, तो इस समय आप देखेंगे मकर राशि से पूर्ण रूप से काल सर्प योग बना हुआ है। राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं और ये काल सर्प योग मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा नहीं कह सकते इसको। तो यहाँ पर मंगल मकर राशि के भाग भाव में आएंगे। कब आएंगे? 28 आपके सामने जुलाई को, 28 जुलाई को रात्रि को 8 बजे इस काल चक्र योग को तोड़ करके, काल सर्प योग को तोड़ करके, अंगारक योग को तोड़ करके कन्या राशि यानी भाग्य भाव में मंगल का गोचर होगा। और ये जो गोचर होगा यहाँ पर, क्योंकि ये धर्म का भाव कहा जाता है मंगल, और मंगल भी स्फूर्ति का, ऊर्जा का, ताकत का देवता कहा जाता है। धर्म भाव में मंगल जब भाग्य भाव में आएंगे तो ये धर्म का भाव होता है भाग्य भाव। तो यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए देखो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे भी कोई राहत की किरण हमारे सामने नज़र आए जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। 2017 से मकर राशि वाले परेशान हैं, सारे साथी में बहुत परेशान रहे हैं और इतने परेशान रहे कि वो अपनी व्यथा, अपनी परेशानी किसी को जल्दी से बता भी नहीं सकते। लोगों ने सोचा होगा भाई अब थोड़ा सा राहत मिलेगी, सारे साथी खत्म होगी, लेकिन यहाँ राहु केतु ने फिर उनका खेल खराब कर दिया। तो मंगल जो अभी निकले हैं आपके अष्टम भाव से, भाग्य में आए हैं आपके लिए, तो यहाँ पे लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का कि मंगल निकलेंगे तो हमें लाभ देंगे। जैसे एक प्यासा आदमी है वो इंतज़ार करता है पानी का कि पानी कहाँ मिले, कुआँ कहाँ मिले, नल या टूटी कहाँ मिले जहाँ से हम पानी पी सकें। तो वही इंतज़ार लोग मकर राशि वाले इस समय कर रहे हैं। चलो ऐसा मान लो कि बहुत ज़्यादा प्यासा आदमी इस प्यास के लिए पानी ढूंढता है, ऐसे ही आप इंतज़ार करिए मंगल का कि 28 जुलाई को मंगल देवता आपके भाग्य भाव में पहुंच रहे हैं और 28 तारीख को उनकी इच्छा ये पूरी भी हो जाएगी। पिछले 4 महीने से मंगल हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मंगल पैदा कर रहे हैं। पीछे ये कर्क राशि में थे, कर्क राशि में नीच के थे, वहाँ बकरी हो गए, तो उसके बाद फिर कर्क राशि में आ गए। तो यहाँ पर नीच का प्रभाव था और सिंह राशि में मंगल अंगारक योग बना करके मकर राशि वालों को दुखी कर रहा था। बहुत परेशानी मंगल की वजह से लोगों को हो रही थी और ख़ास करके उस कार सर्प योग से हो रही थी जो राहु केतु के द्वारा बना हुआ है। मंगल जब से अष्टम में आए हैं, चोट या छोटी मोटी सर्जरी भी कई लोगों को हुई है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हड्डियों के कारक होते हैं, तो कईयों को चोट भी लगी होगी, हड्डी वड्डी भी लोगों की टूटी होंगी, ऐसा भी हम आपसे बता सकते हैं। आप अपने अनुभव के हिसाब से बताइए कि अगर आपकी मकर राशि है तो क्या आपके साथ भी ऐसा पिछले 3 से 4 महीने में हुआ है। पीछे हमने मकर राशि का वीडियो बनाया था, उसमें लिखा था आपके लिए कि थोड़ा मंगल बढ़िया नहीं है, सावधान रहें, और राहु केतु से योग बढ़िया नहीं बन रहा, तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। मंगल राहु आमने सामने होने से कई देशों के हालात भी बड़े ख़राब हुए आपके सामने हैं। लड़ाई झगड़े, कहीं बम फट रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, देशों में आपस में जो कटु संबंध पैदा हो रहे हैं, तो काफ़ी समय से ऐसा योग बना हुआ है कि ये दूसरे देशों के लिए भी घातक और नुकसानदायक बना हुआ है। तो आप सभी मकर राशि जो वाले जातक हैं मंगल देव का गुणगान करें कि मंगल देवता आपके अब भाग्य में आ गए हैं, तो आपके लिए कुछ न कुछ तो अच्छा या रिलीफ आपको अवश्य देंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर इस 4 महीने के कारण जो कालचक्र है हम 3 भागों में बांट करके चलेंगे। पहला भाग क्या है कि अब तक क्या परेशानी का आपको अनुभव रहा, अपने कमेंट में आप ज़रूर लिखें, बताएं आप, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्री बांके बिहारी वृंदावन के ठाकुर आपकी इस परेशानी को दूर करेंगे जो अनुभव आपने किए। दूसरा भाग है मंगल का भाग्य भाव में जाने से क्या आपको लाभ मिल सकता है। तीसरा पार्ट इसके बारे में हमने आपसे बात करनी है कि इस बदले हुए गोचर में कहीं मंगल का संकट
आपको नज़र आ रहा है कि मंगल बदलने से नुकसान होगा, और नज़र आ रहा है तो क्या है, और उसकी भी हम रेमेडी करें, आप बताएं हमारे को। ये पहला भाग हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको ये महसूस हो रहा होगा कि मकर राशि के जो जातक है इस समय होने वाले टोट के नज़र की चपेट में आ रहे होंगे। किसी ने टोना कर दिया, टोटका कर दिया, नज़र लगा दी, पहला भाव है आपके लिए बता रहे हैं। तो ऐसे वो ज़रूर उनके ऊपर ये चीज़ हुई होगी। जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं समझ रहे होंगे, और भाई जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो कहना ही बेकार है। एक अनजाना सा डर, एक अनजाना सा बंधन उनको परेशान कर रहा है, घबराहट हो रही है, कोई भी काम कर रहे हैं पर एक जो पॉजिटिव होती है चीज़ वो आपके साथ नहीं है, नेगेटिविटी ज़्यादा सवार है आपके ऊपर, वहम सवार है, डर सिर पर चढ़ कर बोल रहा है। ये सब क्यों और कैसे? इसका आखिर कारण क्या है? अष्टम भाव में हमारे जीवन में परिवर्तन को दिखाता है। अष्टम भाव जीवन के परिवर्तन का है। अचानक कुछ घटनाएं जो हमारी ज़िंदगी में होती है अष्टम भाव से देखी जाती हैं। आपके अंदर जो भी परेशानी थी आपने किसी के साथ शेयर नहीं की, अपना दुख किसी को बताया नहीं, दिल का बोझ कम नहीं हुआ, आपका मानसिक परेशानी बढ़ती चली गई, और आपने इस समय के दौरान कहीं अगर पैसा भी लगाया, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो शेयर मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो, या किसी और प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया हो, वहाँ पर आपको नुकसान हुआ, पक्की बात है। और आपने अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, कुछ फ़ायदे के लिए पैसा लगाया कि मैं कुछ 2 पैसे कमाऊँगा, मेरा कोई फ़ायदा होगा, लेकिन वो उल्टा आपको ही नुकसान देने वाला सौदा हो गया आपके लिए। आपकी कहीं जैसे वाहन चला रहे हैं आप ठीक चल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी किसी न किसी प्रकार से दुर्घटना आपके सामने आ जाती है, बचाव हो जाता है आपका, क्योंकि कोई देवी देवता, आपके घर का कोई पितृ आपकी सहायता करने के लिए वहाँ आ जाता है, बचाव हो जाता है आपका। लेकिन आपके साथ अक्सर ऐसा हो रहा है। आपको हिदायत दी थी अपने पीछे कि बिजली से सावधान रहें, आप बिजली का काम ना करें, आग से सावधान रहें, धारदार जो चीज़ें होती हैं, चाकू तलवार, इन चीज़ें सावधान रहें। आपने उस पर गौर किया, उनको फ़ायदा हुआ। जिसने गौर नहीं किया उसके साथ में कोई न कोई घटना जरूर घटी है। पेट की समस्या थी आपको, क्योंकि मंगल आपका अष्टम भाव में बैठा है, लीवर आपका भारी हो गया, सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई, मांसपेशियों में दर्द की आपको शिकायत थी। बहुत से मकर राशि के जातक हैं, उनका अनुभव भी हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है, ऐसा उनके साथ हुआ है। मंगल शक्ति का कारक होता है, और केतु ग्रह जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता किसी भी चीज़ से, उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, वो हर समय प्यासा रहता है, भूखा रहता है। तो ये आपके अपनी शक्ति के अनुसार आपने खूब काम किया, नतीजा 0 0 मिला आपको। मेहनत की पर आपको फल नहीं मिला। ये केतु के साथ मंगल की बैठने की युति का फल है। अब 28 जुलाई के बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल मकर राशि वालों के लिए केंद्र का और तृष्णाय भाव, हमारी इच्छा पूर्ति का जो भाव होता है, एक चौथा भाव और 11वां भाव, इसके स्वामी बनते हैं। मंगल भाग्य में गोचर करेंगे। मकर राशि में मंगल का प्रभाव वैसे तो उच्च का माना जाता है, लेकिन यहाँ भाग्य भाव में मंगल आपको अपनी ऊर्जा से प्रभावित जरूर करेगा। यहाँ भाग्य भाव में मंगल आपको अपनी ऊर्जा से, पॉजिटिव ऊर्जा आपको देने की कोशिश करेगा, पक्का है आपके लिए। आपके जो बड़े हैं, सीनियर हैं, आपके घर के बुजुर्ग हैं, उनका आपको सहयोग मिलेगा। बड़ी अड़चनें, रुकावटें जो भी आपके सामने पिछले कई महीने से आ रही थी, वो सब आपकी दूर हो जाएंगी। बड़े जो लोग हैं उनके सहयोग से वो सब समस्या आपकी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। आपकी परेशानियां बीते जो समय की इस प्रकार की थी आपके साथ में कि आपको किसी ने उनको शेयर नहीं किया, किसी को आपने बताया नहीं। देखो, एक बात होती है ज़िंदगी में, और आपके मन में कोई बोझ है, कोई परेशानी है, अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो बोझ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यही बात आपके साथ हुई। आपके मन में बहुत सारी बातें थी, आपने किसी को बताई नहीं, किसी शेयर नहीं की। आप ये अपने मन में विचार करते थे किसी को बताऊँ तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार परेशानियाँ किसी को बताएंगे, शेयर करेंगे तो उनका समाधान भी व्यक्ति को मिल जाता है। आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपको परेशानी आपके सामने बड़ी से बड़ी बनी रही। और कई बार क्या होता है कि आप किसी को समस्या बताएंगे तो आपको समाधान भी उसका वहाँ मिल जाता है। मंगल यहाँ आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर करेगा, ये आपको हम बता सकते हैं।
अब बात करते हैं अगले स्टेप की। मंगल धर्म के भाव में होने से आपको धार्मिक यात्राओं का लाभ कराएगा। धर्म में आपकी रुचि किसी होगी, जब रुचि होगी तो पीछे आपका जो मन पूजा पाठ भगवान या देवी देवताओं से धर्म से विमुख हो गया था वो आपके अंदर बढ़ेगा तो उससे आपकी बुद्धि भी ठीक रहेगी। और मकर राशि वालों के लिए या मकर लगन वालों के लिए एक ख़ास तौर से हिदायत दे रहे हैं कि उनको धर्म कर्म से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। जितना वो धर्म करेंगे, जितना कर्म अच्छा करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उतना उनको लाभ होगा ज़िंदगी में, परेशानियों से उनको मुक्ति मिलेगी और उनके जो बिगड़े कार्य हैं वो सारे बन जाएंगे। ये आप मकर राशि वाले या मकर लगन वाले अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए इस बात को। मंगल भाग्य भाव से आपके 12वें स्थान को देखेंगे, जहाँ बैठेंगे वहाँ से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, तीसरे भाव को, और अष्टम दृष्टि से अपने ही घर यानी चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहाँ मंगल की अपनी राशि है। अब जब 12वें भाव को देखेंगे तो विदेश की जो गतिविधियाँ थी आपकी काफ़ी समय पहले से, अब जाना चाहते थे, वीज़ा नहीं बना, आपका कोई पासपोर्ट में दिक्कत आ गई या आगे से आपको कोई बुलाने वाला नहीं था, वो सब कुछ बातों में आपको परेशानी खड़ी हो रही थी आपके लिए। आप जा नहीं पा रहे थे विदेश से संबंध नहीं बन पा रहा था आपका, लेकिन वो जो समस्या थी आपकी वो अब सब खत्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि मंगल 12वें भाव को देख रहा है और 12वें भाव को देखता है तो विदेशों से आपको लाभ दिलाएगा। जो लोग विदेश में सेटल हैं ऐसे लोगों के सामने परेशानी आ रही थी, फैमिली की परेशानी है, फाइनेंशियली परेशानी उनके सामने आ रही है, कोई वेल्थ का इशू उनके सामने आ रहा था, जॉब करते हैं व्यापार करते हैं उसकी समस्या उनके सामने आ रही थी, किसी को पैसा दे दिया मिल नहीं पा रहा था, तो ऐसे लोगों की समस्या सामने आ रही थी। तो आपकी वो जो समस्या सामने आ रही थी वो अब मंगल की वजह से आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में मंगल ने आपको लाभ देना है, आपकी जो ऊर्जा है उसको उन्होंने पॉजिटिव बना के रखना है। तो जो भी समस्या आपके सामने थी सब की सब आपकी दूर होती चली जाएगी। यहाँ पर मंगल देव की कृपा से आपकी समस्याओं का अंत होने का समय आ चुका है। तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि है। तीसरा भाव हमारा होता है मीडिया का होता है, सोशल मीडिया का होता है, छोटी बड़ी यात्राओं का होता है, मार्केटिंग का और ख़ास करके कम्युनिकेशन का भाव होता है। तो इन लाइनों में इस काम को करने वाले जो लोग हैं ऐसे लोगों के लिए अब जब मंगल स्थान परिवर्तन करेंगे उसके बाद उन लोगों को उस काम से लाभ होना शुरू हो जाएगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो जाती है अपने ही घर चतुर्थ भाव के ऊपर, जहाँ मंगल की मेष राशि है। तो चतुर्थ भाव पर होने वाले जो प्रॉपर्टी की समस्या आपके सामने थी, मकान बनाना चाहते थे, बेचना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, वो आपका अब काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मकान बनाने के आपको लोन चाहिए था, पैसा चाहिए था, कहीं से अरेंज नहीं हो रहा था, वो आपका इंतजाम हो जाएगा। कोई वाहन खरीदना चाहते थे उसका आपका अरेंज होगा। कोई भौतिक सुख सुविधाओं की बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक की, इलेक्ट्रिकल की, वो आप अपने घर के लिए खरीदना चाहते थे, आप नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। आप अपना भवन बना सकते हैं, कोई प्लाट ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, वो दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। और पैसा किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो तो ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उचित समय है। अब यहाँ पर 28 जुलाई के बाद कुछ परेशानी आपको राहु दे सकता है। देखो सब अच्छा नहीं होता है, कहीं कहीं थोड़ी सी रुकावटें भी आती हैं। अब राहु क्यों दे सकता है कि राहु का और मंगल का षष्ठाष्टक योग बना हुआ, 6-8 का योग बना हुआ, और ये 6-8 का योग राहु मंगल का बढ़िया नहीं माना जाता है, क्योंकि राहु या दुश्मन पैदा करेगा या मंगल दुश्मन पैदा करेगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि यहाँ राहु सेकंड हाउस में शनि के घर में बैठा है और मंगल जो बैठा है वो बुध के घर में बैठा है। तो मंगल इतना बुध के घर में बैठकर बली नहीं है जितना राहु शनि की कुंभ राशि में बैठकर बली है। तो यहाँ जब राहु बली होता है तो कुछ आपको रुकावटें सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी है वो आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये ज्योतिष सेवा वृंदावन, देखिए आपका अपना चैनल है, और जो लोग हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर आते हैं, चैनल देखते हैं, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल पुश का आइकॉन है उसको ऑल करें, और लाइक करके वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर अवश्य करें। देखिए सब्सक्राइब करने के लिए आपको हम इसलिए कहते हैं कि जितना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा हौसला बढ़ता है, आपके लिए हम अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते रहते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमारे सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है,
अपनी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सअप करिए और पाइए मेरे द्वारा आपके लिए बहुत सरल भाषा में सटीक उपाय आपको बताऊंगा। कुंडली बच्चों की शादी के लिए मिलान करानी हो, सामने व्हाट्सएप नंबर है, दोनों बच्चों की कुंडली का डेट ऑफ बर्थ भेजिए, उनका नाम लिख के भेजिए, जन्म समय जन्म स्थान लिख के भेजिए। कुंडली मिलान के लिए आपको सर्वोत्तम मेरा चैनल है, मेरे हज़ारों कुंडलियों का मैंने मिलान किया है और बहुत अच्छा मेरे को रेस्पॉन्स उनका आ रहा है लोगों का। लोग मुझे बहुत धन्यवाद करते हैं, गुरुजी आपने हमें परेशानियों से बचा लिया। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को कुंडली का मिलान कराना हो, आप बेधड़क होकर के निसंकोच चैनल पे आइए, व्हाट्सअप करिए और पाइए कुंडली मिलान का सर्वोच्च गुणवत्ता वाला जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। बात करते हो पाएगी, देखिए राहु आपके लिए बढ़िया नहीं, तो इसके लिए जो जौ होते हैं, जौ को गेहूँ में धो करके, जौ को दूध में धो करके और उसको आपने दरिया में प्रवाहित करना है बुधवार के दिन। दूसरा, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए आपने खाना खिलाना है, इससे भी थोड़ा राहु शांत होता है। और यहाँ खास करके देखो हनुमान जी की सेवा बड़ी प्रभावशाली होती है। हनुमान जी पे चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करिए, अगर ज़्यादा नहीं करते एक पाठ तो रोज़ करिए आप हनुमान जी का, और अगर ज़्यादा कर सकते हो तो सुंदरकांड का पाठ करिए आप, ये आपके लिए एक तरह से संकट मोचन का काम करता है। सुंदरकांड को ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं कि ये आपको राहु से, शनि से, केतु से सबसे बचाने वाला काम करता है। अगर आप नियमित रूप से रोजाना सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो कोई भी ग्रह, राहु हो, शनि हो या केतु हो, आपका अनिष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये प्रोग्राम आप यही समाप्त करते हैं। अगर आप प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।